नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात करें, फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसा होता है, होलोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, होलोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ये होलोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, ये 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज इंजेशन, फूड का इनटेक। सेकंड जो स्टेप होता है दैट इज डाइजेशन, एंड थर्ड जो स्टेज होता है आफ्टर द डाइजेशन दैट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इस वीडियो में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का। तो होलोट्रोपिक न्यूट्रिशन में थर्ड जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस होता है। और इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की बात करें तो इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में आपका जो डाइजेशन जो आपका प्रोडक्ट है, जैसे अगर हम बात करें आपके जो पॉलीसैकेराइड्स है वो आपके ब्रेक डाउन होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं शुगर्स के अंदर। प्रोटीन्स हाइड्रोलाइज होती है अमीनो एसिड्स के अंदर। लिपिड्स हाइड्रोलाइज होते हैं आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर। वाइल आपके जो न्यूक्लिक एसिड है उनका हाइड्रोलाइसिस होता है नाइट्रोजन बेस आपके शुगर और फॉस्फेट के अंदर। तो अभी आपके जो एंड प्रोडक्ट है आपके बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड का, इनका क्या होना, ट्रांसफर होना फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू ब्लड। एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमन से इनका ट्रांसफर होना ब्लड के अंदर, आपकी ब्लड वेसल्स, उनके ब्लड के अंदर इनका जो ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस होता है ये विद द हेल्प ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स के बारे क्या होता है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो आपकी एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनसे अब ये जो डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स है वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं ब्लड के अंदर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये आपका डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या तो कंसंट्रेशन आपकी हाई होगी या फिर आपकी लो होगी। तो मोस्ट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है आपके डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल्स है, जो प्रोडक्ट्स है उनका जो मूवमेंट होता है वो आपका पार्सली कैसा होता है, आपका हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। और कुछ मॉलिक्यूल्स आफ्टर इनिशियल जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, आपके हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। बट आफ्टर द रीचिंग ऑफ इक्विलिब्रियम जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, आपका एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस है, जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज की बात करें, अमीनो एसिड की बात करें, तो इनको एब्जॉर्ब होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की थी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, बायो मेम्ब्रेन है, ये कैसे होती है, आपकी डबल मेम्ब्रेन क्या होती है, आपकी लिपिड की क्या होती है, बाइलेयर प्रेजेंट होती है। और इन लिपिड बाइलेयर के बीच में क्या होता है, आपकी टनल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं। और इन्हीं कैरियर प्रोटीन की हेल्प से जो आपके मॉलिक्यूल्स है, आपके डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट है, उनका क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल टू ब्लड। ठीक है, तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का जो ट्रांसफर होता है वो इन्हीं कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से आपका ट्रांसफर होता है। ये जो आपका ट्रांसपोर्ट है, एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, इट मे बी आपका पैसिव प्रोसेस हो सकता है, मे बी एक्टिव प्रोसेस हो सकता है, और मे बी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से क्या हो सकता है, आपका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो दो टाइप से ट्रांसपोर्ट हो सकता है मॉलिक्यूल्स का, एक है आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन, सेकंड है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो पैसिव जो एब्जॉर्प्शन है इसमें जो फूड सब्सटेंस है उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है, आपका अलोंग दी कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, वर्ड याद रखना, अलोंग दी कंसंट्रेशन। अलोंग दी कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी फूड मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस अगर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आपकी जो कंसंट्रेशन है उसकी ग्रेडियंट के अलोंग विद क्या हो रहा है, उनका ट्रांसफर हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अलोंग दी कंसंट्रेशन। ठीक है, और जब भी अलोंग दी कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का तो उसमें जो एनर्जी है, कोई भी हाई से लो जा रहा है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
नो एटीपी रिक्वायर्ड, कोई भी आपकी एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई कंजप्शन नहीं होता आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, अगर फिजिकल मूवमेंट्स की बात करें, तो आपने देखा होगा कि आपके घर में पानी की जो टंकी है वो छत पे रखी है, ठीक है, तो आप वहां पे जो पानी की कंसंट्रेशन है उस टैंक के अंदर वो आपकी हायर कंसंट्रेशन है। अब जब नीचे आप किसी भी टैप को क्या करते हो, ओपन करते हो, तो विदाउट दी एनर्जी वो वाटर है आपका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या करता है, आपका मूव करता है। बट वो अगर हम कंडीशंस को चेंज करें, मान लो आपके लोअर टैंक के अंदर जो आपके घर में बना के हम वाटर को सेव करते हैं, इसी को क्या करना है, हमें छत पे जो हमारी टेरिस पे जो टंकी रखी है वहां पे इसको क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे जो हाइट है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो आपकी लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। आपकी हाइट क्या है ज्यादा, तो इसको लो से आपके हाइट की तरफ जाना है, तो यहाँ पे एनर्जी की क्या होती है, आपकी कंजप्शन होती है। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है जो आपकी वो क्या है, आपका अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन। दैट्स व्हाई अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन मतलब किसी के विपरीत, अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो जब भी अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है तो एनर्जी क्या होती है, आपकी कंजप्शन होता है, एटीपी की क्या होता है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांस में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो आपका अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। दैट मींस जो मूवमेंट है वो कहां से कहां हो रहा है, आपकी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। और जब भी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा तो इसमें एनर्जी की क्या होती है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है। अलोंग द कंसंट्रेशन का मीन्स होता है आपका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है आपका लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फूड मॉलिक्यूल्स है जो आपके पैसिवली ट्रांसपोर्ट होता है, कौन से मॉलिक्यूल्स फूड सब्सटेंसेस है जो आपके एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अगर हम बात करें आपके मैनोज की बात करें, डी अमीनो एसिड्स की बात करें, शॉर्ट फैटी एसिड चेन की बात करें, क्लोराइड आयन की बात करें, ये आपके एब्जॉर्ब होते हैं बाई सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। दैट मींस विदाउट एनर्जी के अलोंग द कंसंट्रेशन इनका क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है। वाइल अगर हम बात करें आपकी ग्लूकोज की बात करें, एल अमीनो एसिड्स की बात करें, लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बात करें, सोडियम आयंस की बात करें, तो ये जनरली आपके एब्जॉर्ब होते हैं बाय दी एक्टिव मेथड से क्या होता है, आपके एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन से आपके एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, कौन से आपके पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। और एक एग्जांपल आपको याद रखना है, दैट इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी और मल्टीपल टाइम पूछा गया है। अगर हम बात करें फ्रक्टोज की बात करें, ठीक है, तो फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका कैसा होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। और पैसिव एब्जॉर्प्शन भी दो वे से हो सकता है, या तो आपका सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है, बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है। बट अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज के अंदर डिफ्यूजन पैसिवली होता है, बट विद द हेल्प ऑफ क्या होता है, आपके कैरियर प्रोटीन की हेल्प से होता है, ठीक है। कोई कैरियर प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं कैरियर प्रोटीन की हेल्प से क्या करता है, आपके सेल के इनसाइड मतलब आपके एपिथेलियल सेल से आपकी जो ब्लड है उसके अंदर क्या होता है, आपके ट्रांसफर होते हैं। और जिनमें आपका विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो आपके जो फ्रक्टोज जो मॉलिक्यूल्स है उनका एब्जॉर्प्शन होता है बाय दी फैसिलेटेड डिफ्यूजन। वाइल अगर हम बात करें आपके डिअमीनोज की बात करें, सोटेड फैटी एसिड चेन की बात करें, क्लोराइड आयन की बात करें, मैनोज की बात करें, तो आपके डिफ्यूज होते हैं बाय दी सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, आपके एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। वाइल हम बात करें, आपको दो डिफरेंस और याद रखने हैं, जैसे डी अमीनो एसिड्स की बात करें, एक आपकी एल अमीनो एसिड्स की बात करें, तो आप जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तो आप डिफरेंस देखोगे, बट द मीनिंग ऑफ डी एंड एल अमीनो एसिड। डी का मतलब क्या होता है, अगर OH जो ग्रुप है कायरल कार्बन पे क्या आपके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है तो उसको हम डी अमीनो एसिड बोलते हैं। अगर कायरल कार्बन पे OH जो ग्रुप है वो आपका कहां पे प्रेजेंट हो, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो एल अमीनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका एक्टिव मेथड से होता है। और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है, सिंथेसिस होती है, वो एल अमीनो एसिड्स होती है, डी अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो डी अमीनो एसिड आपकी पैसिवली बाय द सिंपल डिफ्यूजन एब्जॉर्ब होते हैं, व्हाइल एल अमीनो एसिड्स आपकी एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज बोथ एक्टिवली भी एब्जॉर्ब होता है और पैसिवली भी क्या होता है, आपका एब्जॉर्ब होता है। इनिशियल जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका पैसिव होता है। आफ्टर द रीचिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम आपका क्या ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, आपका
एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। रीजन क्या होता है हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज ग्लूकोज एंड मोस्ट अमीनो एसिड एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयन, सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, आपके मोस्ट ऑफ ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, उनका जो एब्जॉर्प्शन है उनको एब्जॉर्ब कराने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें सोडियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो कभी भी सेल से कोई भी चीज मूवमेंट करती है और उसमें क्या हो, आपके कोई भी ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प पड़े, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आपका कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं। और उन ट्रांसपोर्टर का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज का जो ट्रांसफर होता है वो विद द हेल्प ऑफ ग्लूट। ग्लूट क्या होता है, आपके जीएलयू रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ट्रांसपोर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। और ये जो ग्लूट है डिफरेंट टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सेल। डिफरेंट सेल्स पे डिफरेंट टाइप के ग्लूट होते हैं। ग्लूट 1 है, ग्लूट 2 है, ग्लूट 3 है, ग्लूट 4 है, ग्लूट 5 है। तो ग्लूट 1 आपका यूनिवर्सल होता है, सभी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ग्लूट 2 आपके लीवर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, सॉरी ग्लूट 2 लीवर सेल्स पे प्रेजेंट होता है। तो सभी सेल्स पे क्या होता है, आपके डिफरेंट टाइप के ग्लूट प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लूट का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होता है। इसी तरह अब हम बात करें मोस्ट ऑफ जो आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, अमीनो एसिड्स है, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है उनके लिए क्या होता है, आपके सोडियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सोडियम आयन क्या होता है, आपका रिक्वायरमेंट होता है। दैट्स व्हाई इन ट्रांसपोर्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एस ग्लूट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, एस ग्लूट के नाम से जानते हैं। हेयर जो एस है यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ग्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीएलयू आपके ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइल टी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसपोर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, आपके सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एस ग्लूट के नाम से जानते हैं। बिकॉज अगर आपकी डाइट के अंदर सोडियम आयन प्रेजेंट नहीं है, सोडियम मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है, तो आपने जो फूड ईट किया है, कंज्यूम किया है, नो डाउट अगर उसका डाइजेशन भी होगा बट वो आपके एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सोडियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, सॉरी आपके अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, आपके सोडियम अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, सोडियम अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर की क्या होती है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो ट्रांसपोर्टर है, जब आप प्लांट फिजियो में पढ़ोगे, आपके ट्रांसपोर्टर्स डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टर होते हैं। मे भी आपके यूनिपोर्टर हो सकते हैं, ठीक है, यूनिपोर्टर हो सकते हैं, मे बी आपके को ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं। ठीक है, मे बी आपका यूनिपोर्टर हो सकता है। जैसे अगर सेल्स के अंदर कोई भी सब्सटेंस या तो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर मूवमेंट हो एक ही डायरेक्शन के अंदर, या फिर इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट हो, उस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, यूनिपोर्टर्स बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिपोर्टर्स बोलते हैं। वाइल को का मतलब होता है आपका टू। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स, एक आपका क्या हो, आपका इंट्रासेलुलर है, एक आपका एक्स्ट्रा सेलुलर जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पोर्टर बोलते हैं। ठीक है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। तो इसमें एक मॉलिक्यूल्स आपके एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर मूवमेंट कर रहा है, एक आयन आपका, एक मॉलिक्यूल्स आपका इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेल, दोनों का मूवमेंट क्या है, आपका अपोजिट है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर इज नोन एज एंटी पोर्टर के नाम से जानते हैं। सेकंड है आपका, अगर बोथ मॉलिक्यूल्स आपके इंट्रासेलुलर मूवमेंट करें या फिर बोथ मॉलिक्यूल्स आपके क्या करें, एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट करें, तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स को हम क्या बोलते हैं, सिम पोर्टर के नाम से जानते हैं। सिम का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट होते हैं या फिर आपके इंट्रा सेलुलर मूवमेंट होते हैं। तो आपके जो ट्रांसपोर्टर है, मे बी आपके यूनिपोर्टर हो सकते हैं, मे बी को ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं। को ट्रांसपोर्टर में भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आपके एंटी पोर्टर हो सकते हैं या फिर आपके सिम पोर्टर हो सकते हैं। को का मतलब अगर दो मॉलिक्यूल्स आपके क्या कर रहे हैं, आपके साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, आपका एक्सटेंडमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, को ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। तो आपके जो एस ग्लूट है और आपके सोडियम अमीनो एसिड जो ट्रांसपोर्टर है, ये कैसे होते हैं, आपके को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। इनमें एक मॉलिक्यूल क्या करता है, आपका अलोंग दी कंसंट्रेशन मूवमेंट करता है, और एक क्या करता है, आपका अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। तो इसमें जो ग्लूकोज है और आपका एक है सोडियम आयन, तो सोडियम आयन का जो मूवमेंट होता है ये कैसा होता है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन होता है। वाइल ग्लूकोज की बात करें तो कैसा होता है, आपका
अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो एक मॉलिक्यूल्स अलोंग दी कंसंट्रेशन मूवमेंट करता है और एक कैसा करता है आपके अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन क्या करता है आपका मूवमेंट करता है। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट होने के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए आपके सोडियम आयन की क्या होती है आपकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हम बात करें जो आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, इनिशियली जो सभी फूड मॉलिक्यूल्स है उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका पैसिव मेथड से होता है, बट जैसे वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे आते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज पे आते हैं, देन उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है आपका एक्टिव मेथड से होता है। जैसे कि हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट, मान लो कोई भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यहाँ पे मैं मान लो आपके 6 सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड के साइड जो कंसंट्रेशन है वो कैसी आपकी हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, वाइल राइट हैंड साइड के अंदर जो कंसंट्रेशन है दैट इज लो कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। तब ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो मूवमेंट होगा, जैसे आपका ये इक्विलिब्रियम पे रीच करेगा, मान लो आपके इनिशियल टाइम में तो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट जैसे आपके जो नंबर्स है, मान लो यहाँ पे इस तरफ भी आपके 4 हो गए और इस तरफ भी आपके क्या हो गए, आपके 4 नंबर्स हो गए। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशंस में नो आपका ट्रांसपोर्ट अगर, नो एब्जॉर्प्शन अगर, तो इस टाइम अब इन मॉलिक्यूल्स को रेस्ट जो आपके बचे हुए जो मॉलिक्यूल्स है, फूड मॉलिक्यूल्स है, इसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए आपका एक्टिव मेथड्स क्या होता है आपका रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज आपने जो फूड डाइजेस्ट किया है उसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज हमने उनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स यूटिलाइज किए, हमने एनर्जी यूटिलाइज की है। तो डायरेक्ट कंप्लीट हो नहीं रहा है आपका विद द हेल्प ऑफ पैसिव, तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए क्या होता है इनके अंदर एक्टिव मेथड प्रेजेंट होता है। इनिशियल जो मेथड होता है वो आपका अलोंग द कंसंट्रेशन होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, बट आफ्टर दैट पैसिव एब्जॉर्प्शन, लास्ट में जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। उसमें अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों तरफ क्या हो गया आपकी इक्वल हो गई, मान लो एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे चला गया, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे आपके 3 हो गए, तो अब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे आपकी हाई कंसंट्रेशन होगी। तो अब ये रेस्ट जो 3 मॉलिक्यूल्स है आपके एक्टिवली क्या होंगे, आपके ट्रांसपोर्ट होंगे लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, दैट मींस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन इनका क्या होगा, मूवमेंट होगा। इनको मूव कराने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो एब्जॉर्प्शन है, आपके वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी आपके वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, जैसे अगर हम बात करें सिंपल शुगर की बात करें, अमीनो एसिड्स की बात करें, नाइट्रोजन बेसिस की बात करें, ये कैसे होता है आपके वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है। तो वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंस है इनका जो एब्जॉर्प्शन है ब्लड कैपिलरीज के अंदर सिंपल मेथड से क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन होता है। वाइल अगर हम बात करें आपके वाटर इनसोल्यूबल फूड सब्सटेंसेस की बात करें, तो वाटर इनसोल्यूबल जो फूड सब्सटेंसेस है उनका जो एब्जॉर्प्शन है लिम्फ कैपिलरीज के अंदर वो कैसा होता है आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होता है। जैसे अगर हम वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस की बात करें, आपके फैटी एसिड है, मोनोग्लिसराइड्स है, आपके फैटी एसिड सब्सटेंसेस है, तो इन फैटी एसिड का, मोनोग्लिसराइड का जो एब्जॉर्प्शन है लिम्फ कैपिलरीज के अंदर वो कैसा प्रोसेस होता है आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। वाइल वाटर सोल्यूबल जो फूड सब्सटेंसेस है उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका सिंपल प्रोसेस से क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब हम बात करें आपका कॉम्प्लेक्स कैसे, क्योंकि आपके जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस है जैसे विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें, आपके ए डी ई के की बात करें, बाइल साल्स की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है आपके माइसेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो माइसेल्स है वो क्या करेगी, आपकी एब्जॉर्ब होगी एपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकेसा के अंदर। देन अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इन एपिथेलियल सेल्स को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा मोनोग्लिसराइड इनटू ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड से किसमें कन्वर्ट करेगा, ट्राइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब ये जो आपके ट्राइग्लिसराइड है ये क्या करेंगे, आपके फॉर्म्ड करेंगे लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर, इनको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं। तो काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, एक प्रोटीन्स होती है काइलोमाइक्रोन्स की। ये जो काइलोमाइक्रोन्स है अब क्या होंगे, आपके एब्जॉर्ब होंगे लिम्फ टेम्परीज के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपके फैट सोल्यूबल जो फूड सब्सटेंसेस है, वाटर इनसोल्यूबल जो सब्सटेंसेस है, वो आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होता है। पहले इनमें माइसेल्स के फॉर्मेशन होती है, देन ये जो माइसेल्स है वो आपके
कन्वर्ट होती है आपके काइलोमाइक्रोन्स के अंदर। देन ये जो काइलोमाइक्रोन्स है वो क्या होते हैं आपके एब्जॉर्ब होते हैं आपकी लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं कि आपका जो इनसोल्यूबल जो सब्सटेंसेस है उनका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है आपका कॉम्प्लेक्स होता है, वाइल वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंसेस है वो कैसे होता है आपकी एक्टिव सिंपल प्रोसेस से क्या होता है आपकी एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हम बात करते हैं आपकी एलिमेंट्री कैनाल में किस पार्ट में किस फूड मॉलिक्यूल्स का किस पार्टिकल्स का क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बक्कल कैविटी की बात करते हैं। तो बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, लिटिल अमाउंट के अंदर क्या होता है आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है, कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होती है, एल्कलॉइड्स एब्जॉर्ब होते हैं, स्टीरॉइड, ग्लिसरॉल, आइसोप्रिनोल क्या होता है आपके एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, बिकॉज जो लोअर जो एरिया होता है टंग का वो कैसा होता है आपका हाईली वेस्कुलेटेड होता है। हाईली वेस्कुलेटेड का मतलब मैंने पहले भी बताया था, वेस्कुलेटेड का मतलब क्या होता है आपका वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर का मतलब होता है आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपके लोअर सरफेस ऑफ जो टंग होता है वो आपका हाईली वेस्कुलेटेड होता है, दैट मींस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या करती है, जो ड्रग्स है उनको क्या करती है रैपिडली क्या कर देती है आपकी एब्जॉर्ब कर देती है। तो आपके बक्कल कैविटी में वाटर और कुछ ड्रग्स ही एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एब्जॉर्प्शन इन स्टोमच की बात करें तो स्टोमच वाले पार्ट के अंदर भी नॉट मच मोर एब्जॉर्प्शन इज टेक्स प्लेस। स्टोमच के अंदर भी क्या होता है आपके कुछ एल्कोहल्स एब्जॉर्ब होते हैं, लिटिल अमाउंट के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है, कुछ सिंपल सुगर्स है जो क्या होता है आपकी एब्जॉर्ब होती है स्टोमच रीजन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है ये क्या होता है आपका मेन साइट होती है फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे अकर्स होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। दैट्स व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है आपकी मेन साइट होती है एब्जॉर्प्शन की। आपका जो डाइजेस्टिव जो फूड है वो आपका मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिकॉज मैक्सिमम डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दैट्स व्हाई मैक्सिमम जो फूड है वो आपका डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर। तो डाइजेस्टिव जो फूड है वो आपके इलियम और जेजुनम के अंदर क्या होता है आपका मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। दैट्स हम क्या बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है मेन साइट होती है फॉर एब्जॉर्प्शन। वाइल अगर हम ड्यूडेनम वाले पार्ट की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं आपके ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ड्यूडेनम जो वाला पार्ट होता है ये आपका कुछ सिलेक्टेड मिनरल्स को, कैल्शियम आयंस को, आपके आयरन आयंस को क्या करता है आपका एब्जॉर्ब करता है। बट मैक्सिमम जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके इलियम और जेजुनम वाले रीजन के अंदर होता है। ठीक है, तो आपके इलियम और जेजुनम वाले जो रीजन होते हैं इनके अंदर क्या होती है बहुत सारी विलाई प्रेजेंट होती है। विलाई क्या होती है आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो हमने जब हिस्टोलॉजी पढ़ी थी एलिमेंट्री कैनाल की तो हमने देखा था कि जो इनर जो लेयर होती है आपकी उसके अंदर क्या होता है बहुत सारे फोल्डेड प्रेजेंट होते हैं और इन फोल्डेड को हम क्या बोलते हैं आपका विलाई बोलती है। और ये जो विलाई है ये क्या करती है आपके सरफेस एरिया को एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या करती है इंक्रीज करने का काम करता है। तो इंक्रीज सरफेस एरिया आपका इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही मैक्सिमम क्या होगा आपका एब्जॉर्प्शन टेक्स होगा। तो ईच विलाई की बात करें, ईच विलस की बात करें इन विलाई के अंदर तो उनके अंदर क्या होती है एक लिम्फ कैपिलरी प्रेजेंट होती है जिनके कारण वो आपके मिल्की व्हाइट क्या होते हैं आपकी अपीयर होते हैं, जिनको हम ट्रम क्या बोलते हैं लैक्टियल के नाम से। तो ये जो डायग्राम है ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये आपकी एक ईच विलाई है। ईच विलाई की बात करें, ईच विलाई के अंदर क्या होती है आपकी आर्टरीज होती है, आपकी कैपिलरीज होती है और इन कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं लैक्टियल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इनका नेम पता होना चाहिए। आपका ये आउटर जो बाउंड्री है एक विलाई को रिप्रेजेंट कर रही है और ईच विलाई के अंदर क्या होता है एक वन ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है और इन लिम्फ कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं लैक्टियल के नाम से। तो ये जो कैपिलरी है एक सिंगल जो कैपिलरी है इनसाइड दी ईच विलाई नोन एज लैक्टियल। ठीक है, इन कैपिलरीज को इनसाइड दी विलाई हम क्या बोलते हैं लैक्टियल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपकी आर्टरी है, ये आपकी वेन्स है, आर्टरी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करते हैं आपकी कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो इन विलस के अंदर क्या होती है न्यूमरस आपकी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। विलस इज कंसीडर एज ए यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो आपकी विलस को हम कंसीडर करते हैं यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है साइट क्या है आपकी विलस होती है। तो जो यूनिट है एब्जॉर्प्शन की दैट इज विलस।
नेक्स्ट हम पार्ट की बात करें, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो कुछ एब्जॉर्प्शन आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है, ठीक है। जैसे कुछ वाटर्स है, मिनरल्स है और कुछ ड्रग्स है, वो क्या होती है आपकी एब्जॉर्ब होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो आपकी बक्कल कैविटी की बात करें, स्टोमच की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, तो तीनों पार्ट में आपके वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, ड्रग्स एब्जॉर्ब होती है और स्टोमच के अंदर आपकी अल्कोहल एब्जॉर्ब होते हैं। बट जो फूड मॉलिक्यूल्स है आपके, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल्स है, शुगर्स है, उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका टेक्स प्लेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये था एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग।